ओम श्री गणेशाय नमः। आज के वीडियो में आप जानेंगे गणेश जी का व्रत यानी कि बुधवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए, बुधवार का व्रत कितने बुधवार रखना चाहिए, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, मंत्र कौन सा पढ़ना चाहिए, इस दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किन विशेष वस्तुओं को भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए और किन विशेष वस्तुओं का दान करना चाहिए। बुधवार व्रत की कथा क्या है, तो यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही बुद्धि विद्या में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार व्रत कर लेता है और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करता है, उसके घर में अन्न धन वस्त्र के भंडार भरे रहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत करने से कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा के साथ ही साथ बुध देवता की भी पूजा की जाती है, जिससे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और बुध ग्रह प्रबल होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत विशाखा नक्षत्र में करना चाहिए। इस नक्षत्र में बुधवार का व्रत प्रारंभ करने से बुध ग्रह प्रबल होने के साथ ही साथ बुधवार व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार से बुधवार का व्रत रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि यदि संभव हो सके तो विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से ही बुधवार व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। बुधवार व्रत का संकल्प लेने के बाद कम से कम 21 या 45 बुधवार का व्रत रखना चाहिए। बुधवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर ईशान कोण में मुख करके आसन पर बैठें। श्री गणेश जी बुधदेव का श्रद्धापूर्वक आवाहन करके ध्यान करके उनका पूजन करें। श्री गणेश जी को दूर्वा और पीले पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही हरे रंग के वस्त्र बुध देव को अर्पित करें और भगवान श्री गणेश को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। श्री गणेश के मंत्रों का जाप करें, बुधदेव के मंत्रों का भी जाप करें। श्री गणेश को हलवे का भोग लगाएं। हलवा मूंग दाल का बना हुआ होना चाहिए और गणेश जी और बुध देवता की आरती करनी चाहिए और कथा पढ़ना चाहिए। भगवान श्री गणेश का मंत्र ओम गंग गणपते नमः कम से कम 108 बार पढ़ना चाहिए और इसी प्रकार से बुध ग्रह का मंत्र ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। व्रत करने वाले को यथाशक्ति मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। व्रत करने वाले को शाम को फलाहार ग्रहण करना चाहिए। यदि आप भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो बिना नमक का ही भोजन ग्रहण करें। इस दिन आप मूंग का हलवा ग्रहण कर सकते हैं। मूंग दाल से बनी हुई वस्तुएं आप अर्पित भी कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं और स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाना चाहिए और स्वयं मूली का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को मूली अर्पित करना चाहिए, जिससे राहु से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन जो व्रत करता है उसे अपने हाथों से गरीब व्यक्ति को खाना अवश्य देना चाहिए। हरी सब्जी, हरे वस्त्र और कुछ भी हरे रंग का दान जरूर करना चाहिए। शाम को पुनः भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत में नमक वर्जित होता है, इसलिए नमक भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। बुधवार के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। इस दिन भूल कर भी दूध को नहीं जलाना चाहिए, यानी कि खोया नहीं बनाना चाहिए। इस दिन दूध से रबड़ी या छेना नहीं बनाना चाहिए। मूंग दाल, अमरूद, हरी मिर्च, पपीता जैसी हरी चीज़ों की इस दिन खरीदारी नहीं करना चाहिए। यदि हम इस दिन इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो जीवन में तनाव बढ़ता है। इस दिन किसी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश आपसे रुष्ट हो सकते हैं यदि आप कन्या का अपमान करते हैं। अपने घर में बुआ, छोटे भाई बहनों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे छोटे भाई बहन होते हैं और बुआ पक्ष होता है वह बुध ग्रह का कारक होता है। पुरुष इस दिन भूल कर भी अपनी ससुराल ना जाएं, क्योंकि ससुराल जाने से उन्हें हानि हो सकती है। तो बुधवार के दिन पुरुषों को ससुराल नहीं जाना चाहिए। बुधवार का व्रत करने वाले को गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गणेश गायत्री मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जप करने से विघ्नहर्ता गणेश जी समस्त विघ्नों को दूर करते हैं और आपके द्वारा किए गए व्रत का पूर्ण फल प्रदान करते हैं और आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। बुधवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए।
भगवान गणेश को केसरिया रंग का सिंदूर अर्पित करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को बुधवार के दिन विशेष रूप से केसरिया रंग का सिंदूर अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए और मांग भी इसी सिंदूर से भरना चाहिए। भगवान गणेश को दूब इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। आप 11, 21 या 51 दूर्वा दल भगवान गणेश को बुधवार के दिन जरूर अर्पित करें। यदि आपने व्रत किया है तो भी करें और यदि आप व्रत नहीं भी कर पाए हैं तो भी आप इन दूर्वा दल को यदि भगवान को अर्पित करते हैं तो विघ्नहर्ता समस्त विघ्नों को दूर करके मनवांछित फल प्रदान करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी को मोदक का भोग अत्यंत प्रिय है, तो यथासंभव यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप मोदक का भोग भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें और यदि नहीं लगा सकते हैं तो आप घी और गुड़ का भोग तो जरूर ही भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को नारियल अत्यधिक प्रिय है। उनकी पूजा में नारियल अर्पित करना चाहिए और जब आप भगवान श्री गणेश को नारियल अर्पित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, जिन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, नारियल अर्पित करने से, भगवान गणेश की पूजा करने से धीरे धीरे आपके कार्यों में निर्विघ्नता के साथ आपको सिद्धि प्राप्त होने लगेगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की आरती में 3 बातियों का विशेष महत्व होता है। तो जब आप पूजा करते हैं, भगवान गणेश जी की आरती करते हैं तो 3 बातियों वाला दीपक प्रज्वलित करके ही भगवान श्री गणेश की आरती उतारें। ऐसा करने से भगवान गणेश जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय भगवान गणेश को भोग अर्पित करने के बाद पान जरूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन बुधवार के दिन स्वयं पान ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि बुधवार के दिन यदि हम पान ग्रहण करते हैं, पान खाते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए बुधवार को भूलकर भी पान नहीं खाना चाहिए। बुधवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक व्यापारी दूर देशों में व्यापार के लिए जाया करता था। उसके विदेश जाने के कुछ दिनों बाद बुधवार के दिन ही उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कई वर्षों बाद जब वह लौटा तो धन संपत्ति तथा सामान से लदी उसकी गाड़ी दलदल में फंस गई। काफी प्रयत्नों के बाद भी वह गाड़ी खींचने में सफल नहीं हुआ। तो पंडितों ने बताया कि बुधवार के दिन पैदा हुआ बच्चा गाड़ी को हाथ लगा देगा तो गाड़ी दलदल से बाहर निकल आएगी। बुधवार के जन्मे बच्चे की खोज में वह अपने गांव पहुंचा। घर घर जाकर पूछने लगा कि कोई बच्चा बुधवार के दिन पैदा हुआ है क्या। अपने घर पहुंचने पर उसने पाया कि उसका अपना पुत्र भी बुधवार को ही पैदा हुआ था। वह पुत्र को लेकर गाड़ी के पास पहुंचा। पुत्र ने गाड़ी को हाथ जैसे ही लगाया कि वह दलदल से बाहर निकल आई। गाड़ी लेकर वह अपने घर आया। घर में सभी लोग सुखपूर्वक रहने लगे। वह लड़का भी बड़ा योग्य और होनहार बुद्धिमान निकला। माना जाता है कि उस बच्चे के कारण ही जिस तरह से उसका सामान दलदल से निकल गया, वैसे ही हर बच्चा अपने माता पिता को दलदल रूपी इस संसार से उबारेगा। इसी कारण आज के दिन हर स्त्री पुत्र कामना को लेकर व्रत करती है। बुधवार का व्रत करने से कई तरह के फायदे होते हैं और सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि जिस स्त्री को पुत्र रत्न चाहिए तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आर्थिक रूप से हर कोई मजबूत होता है और उसके घर में धन धान्य के भंडार होते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश और माँ बुद्धा देवी की पूजा होती है। जहाँ भगवान गणेश धन वैभव सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, वहीं माँ बुद्धा देवी के सौभाग्य से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बुधवार व्रत की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल का दूसरा कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई।
वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो मत बोलो। झूठ क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो अभी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन लोगों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा करें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगीं। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार का नियमित व्रत करने से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इससे अरिष्ट ग्रहों की शांति होती है। इस व्रत को करने से बुद्धि बढ़ती है। जिस प्रकार भगवान गणेश और बुद्धदेव की कृपा से उन पति पत्नी के जीवन से संकट दूर हुए, उसी तरह से हम सभी के जीवन के समस्त संकटों को भगवान गणेश और बुद्धदेव दूर कर हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करें। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।